नमस्ते, कैसे हम सब लोग ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल भैया, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच। आप हमें इतना हेल्प करते हैं दी तक हमारी स्टोरीज पहुंचा के। हेलो मेरी प्यारी दी, आई लव यू सो मच। आई लव यू मेरी प्यारी बहन। पहले तो एक बात बोलूं बिफोर शेयरिंग माय स्टोरी, मेरी बड़ी दीदी नहीं है। आपसे जुड़ने के बाद वो कभी महसूस ही नहीं हुई, कभी कमी। उम्र के गैप कितना भी हो, कभी फील ही नहीं होता कि आप कितनी बड़ी हो मुझसे। आई लव यू सो मच। आप हमेशा खुश रहो अपने परिवार के साथ। मैं भगवान जी से हमेशा ये चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी छोटी बहन, थैंक यू। अभी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ दी। यू कैन कॉल मी बाबाई। बाबाई, BABAI। क्या बोलेंगे इसे? बाबाई, बबाई, क्या बोलेंगे बहन, आप ही बताओ। होल्ड ऑन, क्योंकि आज एक नहीं बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। दी मेरा ब्रेकअप हुआ 2023 में। कांटेक्ट में थे बट वैसा कुछ भी नहीं था कि झगड़ा हो बहस हो। जब हम रिलेशनशिप में थे तो हम बहुत ज्यादा खुश थे। हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी। ना ही उतना लड़ाई ना गाली गलौज, कुछ भी नहीं। वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। मतलब क्या ही बोलूं। यू वोंट बिलीव, मेरी पार्टनर वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन। लेकिन 2023 में के आते आते उनके फ्रेंड्स कुछ उल्टा सीधा बोल करके उनको बहका दिया कि मुझे किसी और लड़के के साथ देखा उन्होंने। मैं ठीक नहीं थी उसके लिए, फिर भी मेरी पार्टनर मेरे साथ में थे। लेकिन देन एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि वो वी हैव नो वी हैव नो फ्यूचर टुगेदर एंड इफ वी गॉट मैरिड हमारी लाइफ हेल बन जाएगी। एंड वो इतना ज्यादा डर गया। एंड आपको पता है, जब हम लास्ट मिले वी हग्ड, he hugged me like a baby and cried a lot, saying कि अगर तुझे आज छोड़ना पड़ रहा है तो ओके, लेकिन इसके बदले किसी को अपनाना वो भी नहीं होगा मुझसे। एंड दी इसके बाद 2 साल कभी कभी त्योहार में हमारी बात होती थी और उसने सच्ची में किसी को भी डेट नहीं किया। देन मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि जैसे कि कोई पहाड़ हो मेरे दिल पर। फिर मैंने आपकी सेल्फ लव सीरीज अवेलेबल जो है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। दिन में एक बार 1 मिनट, दिन में 2 बार 1 आवर करके होपोनोपोनो प्रेयर करती थी। और अगर टाइम मिलता था तो और भी करती थी। मुझे असल में फील होने लगा था कि मेरी सोल मुझे सुनती है। आई यूज टू टॉक विद माई सेल्फ लाइक कोई फ्रेंड के साथ मैं बात कर रही हूँ। मेरी मम्मा तो बोलती ही थी तब की पागल हो गई है। 2-3 दिन में ही चेंज दिखने लग गया था ऑलरेडी। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। मैं अभी भी कंटिन्यू करती रहती हूँ। एंड दी विद इन 14 डेज हमारी बातचीत शुरू हो गई, एकदम पहले के जैसी। एंड नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग होपोनोपोनो प्रेयर टुगेदर। हम श्योर हैं कि हमारी शादी करेंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी आएंगे, लेकिन पूरी तरह से अंदर से हील होकर के, ताकि हम एक दूसरे को कभी भी हर्ट ना करें। एंड इस हीलिंग में मुझसे ज्यादा फोकस कहूँ तो उनका है। हमारी कास्ट इशू थी, इसलिए उनके मम्मी ने मना कर दिया था। तब मैं अनजाने में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती थी, पता है आपको। मतलब जब मेरी पार्टनर उनके मम्मी के साथ फोटो स्टेटस लगाता था, देन आई यूज्ड टू टेक स्क्रीनशॉट एंड उनको देख के प्यार से बोलती थी कि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करती हो। आपके मन में मेरे लिए कोई भी नफरत नहीं है। और जब उन्होंने सुना कि हमारी बात होती है तो वो जैसे कि बहुत ज़्यादा खुशी हो गई हमारे लिए। ये बिफोर ब्रेकअप की बात है। सॉरी बीच में लिख दिया पहले, लेकिन लिखना चाहिए था। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ दी। अच्छा। नाउ अनदर वन। मैं अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं टेंस्ड रहती थी कि काश कोई अच्छी सी जॉब लग जाए। बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं करूं, क्योंकि अभी तक पापा की वजह से मेरी पढ़ाई, मेरे ट्यूशन सब कुछ चल रहा था। एंड उन्होंने कभी मुझको समझाने ही नहीं दिया कि उनके ऊपर क्या
अच्छा, मुझे समझने ही नहीं दिया कि उनके ऊपर क्या गुज़र रही है। अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं खरीदते ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, कोई चीज़ की कमी महसूस ना हो। कभी तो डॉक्टर दिखाना अवॉइड कर देते थे और अभी मुझसे ये नहीं देखा जाता था। मैं मेरे मेरे रहते हुए मेरे पापा-मम्मी, फैमिली मेंबर्स को ऐसे अपनी खुशी को इग्नोर करना पड़े, इस उम्र में वो मैं इतना सैक्रिफ़ाइस करना पड़े। एंड उसी के बीच में नवरात्रे आए एंड माँ की आइडल मेरे घर में स्थापित है, बहुत सालों से, पूजा होती है माँ के हमारे घर में। तो मैं पिछले 3 साल से शायद सिद्ध कुजिका स्तोत्र जो है माँ का पाठ करती हूँ नवरात्रि के टाइम, अभी भी किया और पिछले साल हर रोज़ माँ से यही बोलती कि उनकी दया को दिखाएँ कि माँ मैं जल्दी ही आपके साथ जॉब की स्टोरी शेयर करूँगी और ये हो जाएगा। मुझे इतना समझा दो मैं एक्शन बस कैसे लूँ? और दी यू वोंट बिलीव कहाँ एक्शन लेने दिया उन्होंने मुझे। कॉलेज से प्लेसमेंट हो गई। दी 15 एलपीए पैकेज। अभी मुझे मेरी फैमिली के लिए कोई टेंशन नहीं है, खुद के लिए कोई टेंशन नहीं है, बहुत खुश हूँ। ये मिरेकल नहीं है तो क्या है? आप ही बोलो, बिल्कुल मिरेकल है। नेक्स्ट है मेरे बाल दी। मेरे बाल लंबे थे शुरू से ही, थोड़े बहुत लेकिन बहुत ज़्यादा झड़ते थे। जब से मैंने होपोनोपोनो प्रेयर करनी शुरू की है, पूरा ही पलट गया है सिचुएशन। अभी ना बाल झड़ते हैं और हेयर ग्रोथ भी होने लगी है। ऐसा नहीं है कि मैं अलग से कुछ भी कर रही हूँ। नेक्स्ट है मेरी कम्युनिकेशन स्किल दी मैं कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा गंदी थी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मैं वैसे तो इंट्रोवर्ट उसमें भी बहुत ज़्यादा वाली, मतलब अंदर से आता ही नहीं था कुछ भी। लेकिन मेरी कॉलेज में जब पिछले कुछ मंथ पहले लास्ट प्रेज़ेंटेशन थी ना, उसमें मतलब मैं बाद में खुद को पिंच मारना पड़ा समझाने के लिए कि हाँ, ये मैं ही हूँ। हम प्रेज़ेंटेशन रेडी करते हैं, पहले फिर उसको देखते जाते हैं, प्रेज़ेंटेशन करते हैं। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे खुद ही नहीं पता ये सब लाइन्स कहाँ से आ रही हैं। इतना अच्छा हुआ प्रेज़ेंटेशन लिटरली सच्ची में प्रोफ़ेसर्स खड़े होकर के क्लैप करने लगे। मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ ये मोमेंट और एंड मेरी सीजीपीए भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। थैंक यू सो मच एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। होप आई विश मैं आपको सामने से मिल पाऊँ, मैनिफेस्ट कर रही हूँ यही, ये भी हो जाएगा। देव मैं जानती हूँ अभी मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है, शादी की उम्र अभी नहीं हुई है बट दी मैं चाहती हूँ कि अभी सक्सेस की सेलिब्रेशन आपके साथ कर पाऊँ, लेकिन शायद अभी ये पॉसिबल ना हो पाए। बट दी जब भी शादी हो, ये ऑब्वियसली चाहूँगी कि आपसे उस दिन मिल सकूँ, आपकी प्रेज़ेंस वहाँ पर हो। बीच में और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करती रहूँगी। लॉट्स ऑफ लव, आप हमेशा खुश रहो और कभी ये नहीं बोलना कि आप रहे ना रहे। लाइक यू सेड इन वन ऑफ योर वीडियो। हाँ, ऐसे बोल दिया था ना मैंने? हाँ। थैंक यू सो मच माता रानी ब्लेस यू विद एवरीथिंग यू डिज़ायर, यू डिज़र्व। सॉरी स्टोरी बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं ऐसे ना लिखूँ तो मैं लिख करके रह भी नहीं पाती। प्लीज़ आप मैनेज कर लेना। थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर माय बैड हिंदी। आई एम बंगाली सो मिस्टेक्स हो जाती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने अपने दिल की कहानियाँ हमारे साथ शेयर की ना, यही काफ़ी है। लैंग्वेज क्या थी उसमें, इसको भूल जाओ। तो यहाँ पर है इनकी प्रॉपर देखा जाए तो हीलिंग। इन्होंने अपने आप को सिर्फ़ हील किया है। सिर्फ़ हीलिंग से इतनी सक्सेस स्टोरी बन गई है। मतलब सब कुछ अपने आप ही होने लग गया है। इन्होंने अलग-अलग चीज़ों के जाकर मैनिफेस्ट नहीं किया है। एक बात याद रखिएगा, सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ लव इज़ एवरीथिंग। अगर सबसे बड़ी कोई मैं आपको चाबी देना चाहूँ ना तो वो यही दूँगी। अगर आप अपने आप से प्यार कर सकते हो ना तो करो। अपने आप को हील कर सकते हो ना तो करो। क्योंकि वहीं से आपके सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। कांग्रेचुलेशंस डियर और थैंक यू सो मच आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। कहानियाँ हमारे साथ शेयर की। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।